गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे। बट उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि अरे आईआर कर लो, आईआर कर लो। लेकिन आप पिछले दो पेपर एनालाइज करोगे ना, तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया है आईआर का, वो भी अगर आप अदर पार्ट जानते हो, जैसे कि 68 में देखो तो शायद कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन था वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, और फिर उसके साथ G20 आया था, तो यू हैव टू चूज अमंग वन अमंग देम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 69th में देखें तो मणिपुर क्राइसिस के साथ आया था G20 का, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन के पीछे मतलब 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप ऐसे सोच लो। वो भी आपका डिस्क्रिप्शन पे है कि आप उसे चूज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करना इंटरनेशनल रिलेशन में आई वुड सजेस्ट कि नहीं होना चाहिए। पहले कितना आता था मुझे नहीं पता, लेकिन जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो आप ध्यान से देखोगे कि सिर्फ एक क्वेश्चन आया है आईआर का, वो भी 38 मार्क्स में, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है कि इंटरनेशनल रिलेशन का। एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा है ना कि अगर आप घुस जाओ ना पढ़ने के लिए, तो आप पूरा पूरी उसी में घुस जाओगे। इसीलिए थोड़ा सा ब्रॉडर, क्या बोलूं, ब्रॉडर आइडिया रखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ कुछ मोटा मोटी बातें रख लो और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो। वही स्पेसिफिसिटी के लिए एग्जाम्पल्स एंड क्या क्या इंसिडेंसेस हो रहा है वो चीजें रख लो, ठीक है। मेरे हिसाब से आईआर को आप पढ़ो, लेकिन आप उसी हिसाब से पढ़ो कि उसकी बस एक क्वेश्चन आती है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आई एम सेइंग कि उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दो कि एक क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंस दो। उससे भी बढ़िया, मतलब उससे भी ज्यादा चीजें होती हैं जो क्या बोलते हैं जीएस पेपर 1 में आता है। जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं स्टैट्स आते हैं, या आपके क्या बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री आती है, तो आपको वहां पे ज्यादा मार्क्स फेच करना है। तो अगर वेटेज देखें तो आईआर का काफी कम है, ठीक है। अगर पिछले 2 साल के पेपर एनालाइज करें, अब इस साल चेंज कर दे पैटर्न, उसकी गारंटी कोई नहीं लेता। बट जो कि पैटर्न 2 साल से फॉलो हो रही है, 2 अटेम्प्ट से जो फॉलो हो रही है, आईआर के बस एक क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके डिस्कशन पे रहता है, ठीक है। तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशन डील कर रहे हैं, तो इसको हम डील करेंगे पहले इंडिया एंड नेबर्स के साथ। फिर उसके बाद एक और मैं पीडीएफ शेयर करूंगी आपके साथ, जो कि आपका क्या होगा कि जो मेजर पावर्स है जैसे यूएस है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन इसमें शायद पाकिस्तान एंड चाइना नहीं कवर्ड है, तो उसी में कवर्ड होगा। फिर इशू बेस होगा। अगर आप आईआर को डिवाइड करो ना, तो इंडिया का जो पॉलिसी आएगा, पहले तो नेबरहुड पॉलिसी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बायलैटरल रिलेशंस आते हैं। बायलैटरल रिलेशंस में हम किससे बात करेंगे? ऑब्वियसली जो जो मेजर प्लेयर्स है, जैसे यूएस है, कनाडा है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, या ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, या चाइना है, तो वो हो गए बड़े बड़े बायलैटरल्स। फिर हो गया इशू बेस्ड, हो गया इशू बेस्ड में क्या हो गया, जैसे कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी है न्यूज में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं आईमैक कॉरिडोर हो गया, तो ये सब इशू बेस हो गए। या फिर आपका क्या बोले जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, या क्या मतलब इशू बेस है, जैसे यूक्रेन वॉर हो गया, ठीक है। अभी इसराइल पैलेस्टीन वाला जो चल रहा है गाजा पे, वो हो गया, तो ये इशू बेस्ड हो गया। तो ये तीन चीजें ब्रॉड एस्पेक्ट रखनी है। एक है आपका नेबरहुड, एक है आपका बायलैटरल, एंड तीसरा है इशू बेस्ड। तो इसमें मैं कवर कर रही हूँ नेबरहुड। फिर दूसरा जो होगा, मैं बुकलेट जो आपको शेयर करूंगी, वो बायलैटरल एंड इशू बेस्ड होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। चलिए, इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन की हम जब बात करते हैं, तो इंडिया एंड नेबरहुड ऐसा मैंने शायद मैं जब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जब पढ़ा रही थी करंट अफेयर्स में, तो उसमें बोला था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। इसीलिए नेबर्स से रिलेशन अच्छे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट्स देखे तो क्या क्या है, मतलब मैं हिस्टोरिकल थोड़ा पर्सपेक्टिव दे रही हूँ आपको कि नेबरहुड पॉलिसी कैसे डिक्टेट होता है, या कुछ जेनरिक पॉइंट जो आप ऑलवेज लिख सकते हो, ठीक है। मैं जैसे बोली थी पीपी चौधरी जो एक एक्सपर्ट कमिटी है, वो आपका नेबरहुड पॉलिसी में आना चाहिए। एक और चीज आपका आना चाहिए गुजराल डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो ये दो चीजें जब भी आए कंक्लूजन में, वे फॉरवर्ड में, आप ये दोनों का नाम लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है क्या क्या है डिटर्मिनेंट्स, क्या है पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग पाकिस्तान चाइना एडवर्सिटीज है, कॉन्फ्लिक्ट है, फिशरमैन इशू है अभी बांग्लादेश के साथ है हमारा, रेसिप्रोसिटी है, वैक्सीन मैत्री है, लाइन ऑफ क्रेडिट है तुम्हारा। फिर उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट होता है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है। अभी जैसे कि म्यांमार में अर्थक्वेक आया है, 7.7 रिक्टर स्केल पे आया है, तो इंडिया ने उसे क्या बोलता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखे तो हमारा पहले ब्रिटिश पॉलिसी था, फिर पंचशील था आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर गुजराल डॉक्टराइन आया पोस्ट कोल्ड वॉर। अभी मनमोहन सिंह जो मनमोहन सिंह का डॉक्टरीन था वो भी था। तो बेसिकली पंचशील क्या है, वही म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस वगैरह की बात होगी।
हम इसको अच्छे से डील करेंगे बाद में जब आएगा। तो गुजराल डॉक्ट्रिन है कि भाई हम जब किसी को कर रहे हैं, मतलब अपने नेबरहुड को कुछ दे रहे हैं, तो उससे रेसिप्रोकेट करने की कोशिश ना करें, मतलब उम्मीद ना करें, हम लोग बस दे उसको। फिर उसके बाद मनमोहन डॉक्ट्रिन ये बोलता है ना कि देयर शुड बी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आप ये भी कंक्लूजन में यूज कर सकते हो कि क्या है ना कि जो अभी चाइना यूज करता है कि जब तक हम इकोनॉमिकली इंटीग्रेट नहीं होंगे ना, आज का आईआर कैसे डिस्कस होता है, अगर आप यूएस का देखो तो इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी। हम इकोनॉमी को जितना इंटीग्रेट करेंगे उस कंट्री के साथ, उतना हमारा रिलेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फिर मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं, अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ सर क्रीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, सक्षम वैली है या अरुणाचल प्रदेश है, नेपाल में काला पानी सुस्ता हमारा बॉर्डर इशू है। रिवर डिस्प्यूट में देखें तो इंदस वाटर ट्रीटी है हमारा, बांग्लादेश के साथ तीसरा वाटर ट्रीटी का बात करते हैं। चाइना के साथ देखो तो अभी ब्रह्मपुत्रा पे वो लार्जेस्ट डैम बना रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रेड बैरियर का देखो तो हमारा अगर वर्ल्ड में आप देखो ना तो साउथ एशिया इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड क्या बोलते हैं रीजन इन द वर्ल्ड, अगर लीस्ट इंटीग्रेटेड देखे तो। इस वजह से जो हमारी कैपेबिलिटी है ना, जो हमारी पोटेंशियल है साउथ एशिया की, बीट श्रीलंका या पाकिस्तान या चाइना, वो हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर अचीव कर लेते हैं ना तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, उससे ज्यादा बढ़िया एशिया, अभी भी बोला जाता है कि इट वुड बी एशिया सेंचुरी, बट द पॉइंट इज साउथ एशिया का कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत कम है। उसमें चाइना है, जापान है, वो सारी जो कंट्री है, थाईलैंड है, अभी ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ट्रेड बैरियर है हमारा कहीं ना कहीं। क्या सोल्यूशन क्या क्या है, देखो सोल्यूशन जब भी बॉर्डर की बात करेंगे या बांग्लादेश आया या पाकिस्तान आया, ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे कि हम अपने बॉर्डर को मॉडर्नाइज करेंगे। CIBMS हम यूज करेंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स यूज होते हैं सर्वेलेंस के लिए, चाहे बोल्ट क्यूट होता है। फिर उसके बाद हम डायलॉग करेंगे। अभी देखो डोकलाम जब इशू हुआ था, तो हम कहीं ना कहीं चाइना के साथ अपना डायलॉग इशू स्टार्ट किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है पॉलिसी कंसेंसस है, मतलब पॉलिसी वाइज या इशू वाइज हम जो भी है पार्टनर है या नेबर है उनके साथ डील करेंगे। बिल्ड रीजनल आर्किटेक्चर, कनेक्टिविटी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। एक बिग ब्रदर एटीट्यूड है, जो भी छोटी छोटी कंट्रीज है ना, जैसे भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को परसीव करता है एज अ बिग ब्रदर की तरह, ठीक है। इस वजह से वो चीज एटीट्यूड इंडिया को भी छोड़ना पड़ेगा। ट्रैक टू डिप्लोमेसी होगा, देखो तीन प्रकार की डिप्लोमेसी होती है। एक ट्रैक वन होता है, ट्रैक वन बेसिकली सिर्फ ऑफिशियल्स मिलते हैं, जैसे मिलिट्री पर्सनल हो गए या गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हो गए। ट्रैक 1.5 क्या है, आधा ऑफिशियल होता है, आधा नॉन ऑफिशियल है। ट्रैक 2.0 होता है ना, पूरे नॉन ऑफिशियल होते हैं। तो समझ रहे हो कि जब पूरा इंटीग्रेट होगा तब 2.0 होगा, मतलब हम नॉन ऑफिशियल पीपल भी जा रहे हैं, बिजनेसमैन कनेक्ट कर रहे हैं या ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा इंटीग्रेशन शो करता है 2.0 जो ट्रैक होता है। सोल्यूशन क्या है, रीजनल मैकेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है हमारा, सार्क है, बिमस्टेक है, हम उस पे अपने लोगों को बुलाएंगे या नेबरहुड को बात करेंगे। हार्नेसिंग हाइड्रो पावर, चाहे इंदस है हो या यहाँ इधर तीस्ता हो, चाहे उधर ब्रह्मपुत्र हो, तो उसको हार्नेस कोशिश करेंगे। जो IOR इंडियन ओशन रीजन पे है, तो उसके साथ हम ब्लू इकोनॉमी की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट डेटा शेयरिंग है। अब जैसे पाकिस्तान या इंडिया का जो भी इंदस वाद है, तो वहां पे ना पाकिस्तान शेयर नहीं करता, क्या बोलते हैं, डेटा जो शेयरिंग होता है, इंडिया बीइंग अपर रिपेरियन स्टेट उसको भी चाहिए होता है कि नीचे ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, ठीक है। फिर कोऑपरेशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री, तो आपको कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। रीजंस क्या क्या, ट्रेड बैरियर का क्या क्या है, देखिए हिस्टोरिकल इंस्टेबिलिटी रही है, अभी भी देखो तो इनस्टेबल है, चाहे श्रीलंका में अभी अभी तो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, फिर म्यांमार में आप देख लो, अभी बांग्लादेश में चल रहा है। दो अभी पीएम मोदी बिम्स्टेक में गए, अभी जो थाईलैंड में हो रहा है, एंड यूनिस से मिले हैं, जो मोहम्मद यूनिस अभी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है। बट कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी रहती ही है, बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है हमारा, रीजनल नॉन इंटीग्रेटेड है, आपको बता दिया हमारी कनेक्टिविटी नहीं है सही, एंड पॉलिटिकल विल भी कहीं ना कहीं कम रहता है हमारे ये नेबरहुड पॉलिसी में, ठीक है। मेजरहुड आपको समझ में आ गया कि मतलब हमारे नेबरहुड में क्या क्या प्रॉब्लम है। चैलेंजेस वही है, टेररिज्म है। टेररिज्म क्या है, ISIS LET है, लश्कर तैयबा है। लश्कर तैयबा वही है जो आपका मुंबई अटैक पे किया था, जो हाफिज सईद है। अभी तो रिसेंटली वो जो है ना अबू कतल, जो राइट हैंड माना जाता था किसका, हाफिज सईद का, उसे किल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक सोर्स हो जाता है आपका। फिर उसके बाद है टेररिज्म के अलावा ड्रग पेडलिंग भी होती है। अगर आप इंडिया का मैप बनाओ, सपोजिटली ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल आता है, यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट आता है। जब हम अफगानिस्तान के साथ करेंगे ना डील, तो ये मेजर एक कंसर्न होगा, जो गोल्डन क्रिसेंट 90% जो ओपीएम होता है ना, वो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो टेररिज्म है।
टेररिज्म का क्या सॉल्यूशन है कि सार्क को फंक्शनल बनाओ पाकिस्तान के साथ, जब तक डायलॉग नहीं होगा तब तक कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? बिकॉज इंडिया डज नॉट बिलीव इन वॉर, जो होता है ना हार्ड पावर, उस पर बिलीव नहीं करता है। सॉफ्ट पावर है तो डायलॉग से ही हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाओ, इंटेलिजेंस शेयरिंग करो, तो इससे टेररिज्म कम हो सकता है। क्लाइमेट चेंज आपको पता है, अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फोरम पे, चाहे लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें हम, या जो डेवलप नेशन की है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड अप्रोच की बात करें, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब कोऑपरेशन पे हमारा बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी एक और चीज देखो कि जब नेबरहुड के साथ तो हमारा अप्रोच अलग रहेगा, बिकॉज हमारी नेबरहुड पॉलिसी है, एक्टेड पॉलिसी है। फिर जब डेवलप नेशन के साथ आएंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया होगा, डेवलपिंग नेशन के साथ होगा तो क्या क्या क्राइटेरिया होगा। देखो, जब भी हम हमारा कोई रिलेशन डेवलप, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, तो वहां पे हम बोलेंगे हम लोग टेक्नोलॉजिकल शेयर करेंगे, वी कैन कम अबोर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज की बात है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात करेंगे, ठीक है। डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट है वो एडवांस लेवल की बात करेंगे, जो कि अभी बहुत जरूरी है, एनमास किया जा रहा है, ठीक है। बल्कि जब डेवलपिंग नेशन के साथ आएंगे ना, तो हमारा सॉफ्ट पावर फोरफ्रंट ले लेगा। चाहे अफ्रीका आए या लैटिन अमेरिका आए, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे कि भाई हाँ, हम फार्मास्यूटिकल्स है, हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जाने जाते हैं, तो वहां पे वर्क करेंगे। क्लाइमेट चेंज पे हम लॉस एंड डैमेज फंड की बात करेंगे, ठीक है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे, क्या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कि आपको पहले सपोजिटली कोई ऐसा नेशन आ गया कि आपको मालूम ही नहीं है कि उसके बारे में क्या लिखना है आईआर में, ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसको आप अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको मजबूरन आईआर की क्वेश्चन अटेंड करनी पड़ेगी। तो आप ब्रॉडली सोचना कि इज इट अ डेवलपिंग नेशन और इज इट अ डेवलप नेशन। नेबरहुड है तो आपको नेबरहुड में तो पता ही लग जाएगा, लेकिन अगर डेवलप नेशन है तो आप किस किस बेसिस पे उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे। आप ऐसे सोचो कि हमारे से अमीर घर है, ठीक है, वो अच्छे डेवलप्ड है, तो उससे आप क्या क्या लेना चाहेंगे एंड आप क्या क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे डेवलपिंग नेशन है जो आपसे नीचे है, तो आप हम्बल बनोगे, ठीक है। तो वैसे ही ब्रॉडर एस्पेक्ट पे आपको सोचना है एंड डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा डेवलपिंग नेशन है, कौन डेवलप नेशन है, नेबरहुड का तो है ही अलग, ठीक है। और फिर उसके बाद जब बायलैटरल इशूज, जो इशू बेस होता है, उसमें तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, अगर उसकी आपकी निटी एंड गिटी नहीं पता है तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे, तो उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चाइना के साथ है, मरीन टाइम है, इंडियन ओशन रीजन है, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल होता है, वो हम्बन टोटा चाहे श्रीलंका में बनाए, चाहे चिटागोंग पोर्ट बनाए आपका बांग्लादेश में, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ही मतलब एक थ्रेट पोज करता है वाया चाइना, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप ये पढ़ लेना। तो अब आते हैं तीन मेजर पॉलिसी जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को डील करता है। एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी पहले से ही है। फिर उसके बाद पंचशील है। पंचशील में क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। गुजराल डॉक्ट्राइन भी वही बोलता है कि नॉट आस्किंग फॉर रेसिप्रोसिटी फ्रॉम नेबर बट गिव्स एंड एकोमोडेट व्हाट इट कैन इन गुड फेथ। मतलब ऐसा छोड़ दो यार, जो भी देना चाहते हैं नेबर दे दिया। अब हम नेपाल से डिमांड नहीं कर सकते कि भाई आप रेसिप्रोकेट करो, बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो जो गुड फेथ में वो देते हैं हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट इज गुजराल डॉक्ट्रिन। फिर वही नॉन इंटरफेरेंस की बात करेंगे, सेटलमेंट ऑफ बायलैटरल डिस्प्यूट वाया नेगोशिएशन, वही डायलॉग की बात करेंगे, ठीक है। साउथ एशियन कंट्री शुड नॉट बी अलाउड टू यूज एज अ टेरिटरी। मतलब इंडिया हमेशा बोलता है कि कोई भी टेरिटरी हो, कोई भी लैंड हो, उसको हम टेररिज्म के लिए यूज नहीं करने देंगे, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ लेना। अभी हमारा एनर्जेटिक डिप्लोमेसी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से चल रही है। हमारा थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन में हम थोड़े से कर सकते हैं पहले, अभी भी थोड़ा सा हम डाउन हो गए यूएस में, जब वो उसने 26% टैरिफ लगा दिया, बट इट हैज बिन गुड। मतलब डिप्लोमेसी एनर्जेटिक तरीके से हम परस्यू कर रहे हैं एंड वर्ल्ड पे थोड़े से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के वजह से इंडिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहा है। बिकॉज अगर अभी देखें तो इंडिया इज द वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पॉइंट इन इकोनॉमी। अभी ग्रोथ रेट जो है इंडिया का सबसे ज्यादा है ओवर द वर्ल्ड पोस्ट कोविड पैंडेमिक, ठीक है। इश्यूज आपको हम बता ही दिए। डॉगमास ऑफ द दिल्ली है, तो दिल्ली जो है ना, देखो इंडिया जो है ना बहुत ही शेल में रहता है, वो बहुत ही कम रिग्रेसिव या क्या बोलते हैं कुछ मेजर चेंज करना चाहता है अपने पॉलिसीज में। रिसेंटली बस रशिया यूक्रेन के क्राइसिस में इंडिया ने बहुत ही स्टांस लिया है कि रशिया के साथ भी डील किया, यूएस के साथ भी डील किया, लेकिन मोस्टली वो बहुत ही एम्बिवैलेंट रहता है। अभी यूएस के साथ देख लो, अब वो टैरिफिकेशन कर रहा है, तो आप देख नहीं रहे हो कि बहुत ज्यादा रिएक्शन आया कि अरे हम नहीं करेंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बिवेलेंट रहता है, ठीक है। डिसकंफर्ट विद द हार्ड पावर, वही बोले कि इंडिया हार्ड पावर यूज नहीं करता, आर्म्स एंड एम्यूनिशन वॉर जैसे रशिया कर दिया, या यूक्रेन या इसराइल यूज कर रहा है हार्ड पावर इन गाजा, वैसे इंडिया बिलीव नहीं करता। फ्रॉम बिगिनिंग वी आर अ पीसफुल कंट्री, ठीक है। ट्रेडिशनली रिलक्टेंट अबाउट मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री अलायंस में वो ज्वाइन नहीं करता करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि
क्वाड को बहुत लोग ऐसे टर्म करते हैं कि अरे वो मिलिट्री अलायंस में चेंज हो जाएगा या नहीं होगा, बट बिकॉज इंडिया इज नॉट वेरी मच अलाइन टू मिलिट्री अलायंसेस, नीड ऑफ इशू बेस्ड कोलिशन, मतलब इशू बेस्ड कोलिशन में आना पड़ेगा, जो कि आप रशिया यूक्रेन के वॉर में देखते हो, जहां पे कि उसने ऑयल को अलग किया, वॉर को अलग किया, ठीक है। सो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कंसिडरेशन, इंडिया का थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या जो भी कंट्री का पॉलिटिक्स है वो भी इन्वॉल्व रहती है। स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन कॉन्टिनेंटल वर्सेस मैरीटाइम, ये तो हमेशा रहेगी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मरीन टाइम बॉर्डर भी शेयर करता है एंड लैंड बॉर्डर भी शेयर करता है। इस वजह से कॉन्टिनेंटलिटी एंड मरीन टाइम में तो आपकी डिस्प्यूट रहेगी कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, आप देख लो अभी ग्लोबल सिचुएशन क्या है, टेररिज्म है, वीकनिंग ऑफ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सार्क है, अभी देख लो ना यूएन का है या डब्ल्यूटीओ का, डब्ल्यूएचओ का, बहुत ही रोल जैसे यूएस विड्रॉ कर लिया है, तो वो कई मतलब जब मेजर पावर विड्रॉ कर लेते हैं तो वो बहुत ही लेस पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड में हम अलग अलग देख लेते हैं, लेकिन आप गुजराल डॉक्ट्रिन की बात करेंगे, आप पीपी चौधरी की बात करेंगे एंड आप मनमोहन डॉक्ट्रिन की भी बात करेंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जब हम इसे क्या बोलते हैं एशियान या साउथ ईस्ट एशिया से बात करेंगे तो वहां पे मनमोहन डॉक्ट्रिन की बात करेंगे कि हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। इंडिया एंड नेबरहुड पॉलिसी मैंने पहले ही पढ़ा दिया है आपको, आप जाके पीछे वो देख सकते हो। एक और चीज ऐड कर लेना यहाँ पे, जयशंकर को भी आप कोट कर सकते हो कि इंडियाज विद इंडिया वे उन्होंने बुक लिखी है, वहां पे लिखे हैं कि हायर डिग्री ऑफ अटेंशन एंड ग्रेटर रिसोर्सेज शुड बी पुट फॉरवर्ड इन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। ये कंक्लूजन में आप दे सकते हो। अब आते हैं इंडिया एंड मालदीव्स। आप इंडिया का मैप बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, मालदीव्स कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इंडियन ओशन रीजन में आता है हमारा, और ये काफी इंपॉर्टेंट होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो यहाँ से ट्रेड होता है और पायरेसी वगैरह बहुत ही होती है यहाँ पे। तो ये जो मालदीव्स है ना, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, एंड एनीवे विच एवर आइलैंड इज देयर इंडियन ओशन रीजन, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कहीं कोई और कंट्री आगे जैसे चाइना आके यहाँ कुछ बना ना दे, शायद बनाया भी है, ठीक है। या उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मालदीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मालदीव्स इज कंसिडर्ड एज अ टोल गेट बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन, इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना। वही मैं बात कर रही थी कि जो भी इंडियन ओशन रीजन में रहेगा वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मालदीव्स के साथ ऐसा है ना कि हमारा रिलेशन ना ऑन एंड ऑफ होता है। अभी रिसेंटली आप देखोगे, अभी जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है, लेकिन एक इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई इंडिया नेवल बेस बना लेगा या जो भी है, उनको लगता था कि वो उनको ग्राउंड को यूज कर रहा है अपने पर्पस के लिए, ठीक है। तो वो थोड़े से रेडिकलाइज भी होते हैं, एंड थोड़ा अच्छा रिलेशन तो ऑन एंड ऑफ हमारा चलता रहता है। पॉइंट ये है ना, जब भी हम इंडिया की पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, बीट बांग्लादेश जहां पे थोड़े से मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे एक वर्ड आता है कि वी विल एंगेज विथ ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिक्स। क्या होता है देखो, अब यहाँ पे जब बांग्लादेश का एग्जांपल, जब आवामी लीग था हमारा, तो हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन अब ये आ गया बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो बीएनपी है, अभी जो बोला जा रहा है कि वो बहुत ही पावरफुल है, अभी बीएनपी है, तो हमारे साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। तो अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन या डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा करना है, तो चाहे अपोजिशन पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, उनके साथ हमको रिलेशन इंप्रूव करने पड़ेंगे। तो सिमिलर इज द केस विद द मालदीव्स, हमें ना ऑल द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एंगेज होना पड़ेगा, बीट कुछ भी है, जैसे यूएस के साथ आता है, चाहे डेमोक्रेट आए चाहे जो आए, हमें उससे लेना देना नहीं रहता, हमारा रिलेशन एज इक्वल ही रहता है। वैसे ही हमें ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ द पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एंड हमारी एंगेजमेंट जरूरी रहेगी, ठीक है। तो अभी मालदीव्स ना बहुत ही फ्रेंडली नहीं था, आप देखोगे इंडिया आउट कैंपेन था, फिर इंडिया ने भी कुछ, मोदी ने बोल दिया कि लक्षद्वीप पे पास जाओ, तो फिर उनका टूरिज्म गिर गया मालदीव्स का। फिर उनको समझ में आया कि नहीं नहीं, इंडिया के बिना तो हमारा गुजारा नहीं होगा, तो फिर वो अपना रिलेशंस अच्छा इंप्रूव करने के लिए, तो अभी रिसेंटली शायद लास्ट ईयर ही जो उनके प्रेसिडेंट थे मुइजू, जो आए थे इंडिया आए थे, और कुछ कुछ पैक्स हमारा साइन हुआ था, ठीक है। अग्रीमेंट्स तो साइन होते ही रहते हैं जब भी कोई प्रेसिडेंट विजिट करता है, तो ठीक है। तो ये मालदीव्स का ऑल है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिकली क्या क्या इंपॉर्टेंस है रिलेशन। अब देख लो इंट्रोड्यूस कैसे करना है, कि जो हमारा रिलेशन है ना, काफी सेंचुरी बैक है, स्पेसिफिकली जब से इंडिपेंडेंस उन्हें मिली है तब से। एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट था 1988 में, जब ऑपरेशन कैक्टस हुआ था। आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि मालदीव्स में ना कूप अटेम्प्ट, जैसे भी म्यांमार में कूप हुआ है, तो वहां पे कूप अटेम्प्ट हुआ था
बाय पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलेलम, ठीक है, उसको प्लॉट बोलते हैं या शायद, ठीक है। तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो गयूम थे, तो उनको पलटने के लिए ना ये कुछ तमिलियंस आए थे जो मिलिटेंट ग्रुप थे, एंड ये कूप कर दिए थे। वो आए थे, उतरे थे एंड उन्होंने मार्च कर दिया था, बट पहले ही उनको मालूम चल गया था, तो प्रेसिडेंट को सेफ हाउस में पहुंचा दिया गया था, लेकिन कहीं आई थिंक उनके एजुकेशन मिनिस्टर को उन्होंने बंदी बना लिया था। तो मालदीव्स ने बोला श्रीलंका पाकिस्तान को कि भाई हेल्प कर दो, दोनों में से किसी ने हेल्प नहीं किया। फिर वो सिंगापुर के पास जाता है, बोलता है भाई सिंगापुर हेल्प कर दीजिए, तो सिंगापुर भी हेल्प नहीं करता है। वो इवन यूएस को भी बोलता है कि हेल्प कर दी, तो यूएस बोला हम तो हेल्प करेंगे लेकिन 2-3 दिन लगेगा हमें हेल्प करने के लिए। फिर शायद यूके को भी कनेक्ट किया, तो यूके ने बोला कि इंडिया का हेल्प ले लो, एंड इंडिया ने उन्हें हेल्प किया एंड फिर उन्हें रीइंस्टेट किया मोहम्मद गुइम को। तो ऐसा रिलेशन है हमारा पास्ट में। ऑपरेशन कैक्टस वाज वन ऑफ द बिल्डिंग फाउंडेशन ऑफ इंडियन मालदीव्स रिलेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ मालदीव्स, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंस देखें तो सिग्निफिकेंस हमारा काफी है। मिलिट्री वाइज देखें तो एक्वेरिन जो है हमारा, उनका उनके साथ ये रिलेशन है, क्या बोलते हैं, एक मिलिट्री या डिफेंस एक्सरसाइज है। मिशन सागर है, सागर आपका पता है सिक्योर इंडियन ओशन रीजन है, सबके लिए है, ठीक है। इकोनॉमिक में अगर बात करें तो हम बोले पायरेसी के लिए बहुत ही जरूरी है, सिक्योरिंग सी लेन है। फिर हमारा अगर देखा जाए तो 50% जो ट्रेड रूट है, जो गल्फ ऑफ एडन और होमो से हमारा एक्सटर्नल ट्रेड वहां से होता है, 80% हमारा एनर्जी इंपोर्ट्स यहीं से होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप ऐड कर लेना। एंड ट्रेड जो है हमारा कम से कम 1 बिलियन पहुंच गया है आपका इसके साथ, मालदीव्स के साथ। तो इकोनॉमिक में हमारा ये रहेगा। डेवलपमेंट में आपको पता है ग्रेटर मेल प्रोजेक्ट है आपका, कनेक्टिविटी के लिए जो हम लोगों ने उन्हें कमिट किया है। फिर इंस्टीट्यूशन में सार की बात करें, इंडियन ओशन रीजन की बात करें, कल्चरल में भी आपको पता है टूरिज्म इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। वहां पे कम से कम 2 लाख इंडियंस हैं, या सॉरी 20,000 इंडियंस है। स्ट्रैटेजिक में अगर बात करें तो 700 किलोमीटर फ्रॉम द लक्षद्वीप है, प्रॉक्सिमिटी टू द सी लेन है, काउंटरिंग चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे आप ऑल भी लिख सकते हैं, टोल गेट बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, आपका क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन रीजन है। हेल्थ में हम क्या किए हैं, जन औषधि केंद्र खोले, अभी जो रिसेंटली 2024 में आए हैं, तो जन औषधि केंद्र खोलने की बात की है। एनवायरमेंट देखिए, क्योंकि वो आइलैंड कंट्री है, तो कहीं ना कहीं हम लॉस एंड डैमेज फंड की बात करेंगे। फिर राइजिंग सी लेवल की बात करेंगे, इसीलिए उनको वे अपने पे क्या बोलते हैं, इसमें कोऑपरेशन हो सकता है। डिजास्टर में आपको पता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इंडिया, जो भी इंडियन ओशन रीजन में कोई भी आइलैंड आएगी तो इंडिया वुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्सर, बीट श्रीलंका, बीट मालदीव्स, ठीक है। तो ह्यूमन असिस्टेंट हम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी सिग्निफिकेंस भी है एंड इम्पोर्टेंस भी है। देखिए सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज सब सेम है, आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है, देखिए हमारा ना कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है विथ मालदीव्स, ठीक है। इस वजह से एक दिक्कत है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ मालदीव्स है, वही इंडिया आउट कैंपेन था हमारा। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना है। देखो मालदीव्स को एंडोर्स किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है आपका शायद सिन्हा मेल ब्रिज एक करके है। स्कोप ऑफ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन वही है, जहां इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है वो भी दिक्कत वाली बात है। इकोनॉमिक रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, टूरिस्ट 40% फॉल हो गई थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो कहा था, ठीक है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ, एक लिख लेना, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने बोला था ना कि जब यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट हो रहा था, एक यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट हो रहा था, तो वहां के लोकल्स लोगों को परसीव हुआ ना कि वो अपना नेवल बेस बना रहे हैं इंडिया, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हटाने की जरूरत है, क्योंकि आप सोशल मीडिया साइट पे ना बहुत ही फायर की तरह कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग फैलती है। तो इस वजह से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। तो अब हम क्या करेंगे, मिशन सागर को और ज्यादा एनहांस करेंगे, ठीक है। एयर बबल एग्रीमेंट, एयर बबल एग्रीमेंट कुछ नहीं होता। एयर बबल एग्रीमेंट है जैसे मैं और दूसरी कंट्री है, तो वहां से कितने नंबर भी फ्लाइट्स आ सकते हैं, टूरिस्ट का आना जाना हो सकता है, उस पर कुछ लिमिट नहीं लगाते, तो दैट इज एयर बबल अग्रीमेंट। ग्रेटर मेल प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यूएस डॉलर जो लाइन ऑफ क्रेडिट टू 600 लाइन ऑफ क्रेडिट में हम कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद एमओयू कैपेसिटी बिल्डिंग है, सिविल सर्वेंट्स को हम ट्रेन करेंगे, ठीक है। अभी श्रीलंका में भी बात करेंगे कि वहां पे भी 1500 सिविल सर्वेंट को हम लोग ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी लगभग 1000 सिविल सर्वेंट को जन औषधि केंद्र भी खोलने की बात कर रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, पीपी चौधरी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। फिर उसके बाद है गुजराल डॉक्टराइन, हम जरूर लिखेंगे यहाँ पे। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, हम टूरिज्म को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी भी हमारे पे डिपेंडेंट है, एंड हमें भी वो स्ट्रैटेजिकली मालदीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनहांस मल्टीलैटरल कोऑपरेशन सार्क में, बिम्स्टेक में उन्हें हम इन्वॉल्व करें। डीपनिंग द सिक्योरिटी कोऑपरेशन, देखिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है। कॉन्टिन्यू डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट है, जो इंडिया क्या है ना, एक कहा गया है कि इंडिया कमिट्स एंड चाइना डिलीवर्स।
एक्चुअली ये प्रॉब्लम है इंडिया के साथ। इंडिया कमिट तो कर देता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेल कनेक्टिविटी जो है ना, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी के साथ ऐसा ना हो। एंड चाइना हमेशा वो डिलीवरी कर देता है, वो बना देता है। तो इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हम उसे कंटिन्यू करें, एंगेज विद द न्यू गवर्नमेंट। जो अभी मोहम्मद मुइजू की जो गवर्नमेंट है उनके साथ हम एंगेज करें, वही क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व विद ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ द पॉलिटिक्स, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, न्यू गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स हैव टू रियलाइज दैट इट कैन नॉट एलिनेट इंडिया and recognize that it is also not in the Maldives interest to pull all the eggs in the Beijing basket। अगर वहां की बात करें तो जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है, जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो फेवर में आई थी कि भाई चाइना को जितना तुम फ्री हैंड दे रहे हो ना, इट इज नॉट गुड फॉर मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव्स का ये इंपॉर्टेंट, तो ऐसे लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि मालदीव हैव अंडरस्टूड दैट इट कैन नॉट एलिनेट इंडिया एंड इट इज नॉट गुड फॉर द मालदीवियन interest also to put all the eggs in the Beijing basket। Hence, strategically also and economically also, India holds a pivotal position in Maldives politics। Hence, both the countries should follow Gujarat doctrine या कुछ भी है, India both the countries should integrate together and work together like greater पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हो गया। इंडिया एंड बांग्लादेश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंटली शेख हसीना को हटाया गया था वहां से, मतलब वो भागी थी, तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन ना बहुत अच्छा चल रहा था जब से अमावी लीग आया था, लेकिन अगर उससे पहले बात करें तो उतना अच्छा नहीं था। और अभी भी हमारा जो है अभी रफ पैच चल रहा है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप को, ठीक है। तो आइए डील करते हैं इंडिया बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश आर intertwined by the common history and geography। India shares largely porous border। देखिए, इंडिया एंड बांग्लादेश का, इंडिया का क्या लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। लगभग 4000 किलोमीटर है लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश। अमावी लीग गवर्नमेंट परसुइंग क्लियर प्रो इंडिया पॉलिसी था, ठीक है। रिसेंट आउस्टर ऑफ मतलब शेख हसीना सेट बैक टू इंडिया फर्दर हर प्रेजेंस इन इंडिया व्यूड विद सस्पिशन इन द ढाका। मतलब वो पनाह दिया गया था शेख हसीना को, तो वो अच्छे से परसीव नहीं किया गया था। तो सिग्निफिकेंस क्या है बांग्लादेश का, मैं हिस्ट्री में नहीं जा रही हूँ, आप थोड़ा फॉलो कर लेना, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी ये लेक्चर। इस वजह से मैं डायरेक्टली आपको जो जो पॉइंटर्स आने चाहिए वो आप लिख लो। जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया का मैप बनाओ तो हमारा यहाँ जो चिकन नेक है ना, वो बांग्लादेश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चिकन नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन नेक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, मरीन टाइम है, टेररिज्म है, ठीक है। मिलिट्री की बात करें तो समर्पित है, मिलान है, एंड बॉर्डर मैनेजमेंट की भी बात है। ट्रेड की बात करें तो सेकंड इन एशिया आफ्टर चाइना के साथ हमारा ट्रेड है। 13 बिलियन का ट्रेड है। कॉटन एक्सपोर्ट मोर देन 35% होता है। वहां पे टेक्सटाइल हब था ना, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जारा वगैरह के वहां पे फैक्ट्री थे। एनर्जी है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, प्लस पावर प्लांट है। कनेक्टिविटी का बोले अखौरा अगरतला है, कोलकाता कुल्हाना है, मैत्री ब्रिज है। ब्लू इकोनॉमी की बात करें, हाइड्रोकार्बन एंड इकोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि हमारा वहां पे जाके बे ऑफ बंगाल में कहीं ना कहीं मिलता है। बॉर्डर कॉपरेशन में हम वही CIBMS की बात करेंगे, फिर बोल्ट QIT की बात करेंगे। रोहिंग्या का इशू है, ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया था, ठीक है। पार्टनरशिप वाया मल्टीलैटरल फोरम कैसे है, सार्क है, बिम्स्टेक है, BBIN है, इंडियन ओशन रीजन है। मेडिकल टूरिज्म के लिए भी बहुत जाना है, बहुत सारे बांग्लादेशी आते हैं इंडिया में टूरिज्म के लिए, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए, ठीक है। स्पेस डिप्लोमेसी है। फिर उसके बाद है कल्चरल है, बंगा बंधु बाबू है, डिजिटल एग्जीबिशन है। न्यू एरा है, जो साइबर स्पेस में हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एंड देयर हैज बीन कन्वर्जन इन सब रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। अ, अब इसका क्या है ना, इम्प्लीकेशन क्या है, ये तो स्ट्रेटेजिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बांग्लादेश इन इंडिया। देखो, जब भी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो आप इस डायनामिक्स में सोचने की कोशिश करना कि जियो स्ट्रेटेजिक क्या है, मिलिट्री तरीके से क्या है, एनवायरमेंटल तरीके से क्या है, इकोनॉमिक तरीके से क्या है, एनर्जी तरीके से क्या है, तो आपको अपने आप डायमेंशन खुलते जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। इम्प्लीकेशन क्या है, अब शेख हसीना आउस्टर होगी तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है। इलेक्शन इन बांग्लादेश में थ्रो BNP एज अ विनर, वही बांग्लादेश नेशनल पार्टी है। इंडिया एक्सपीरियंस BNP जिया जो है ना, वो थोड़ा बिटर था। जो 1980 के दशक में जो आया था वो बहुत ज्यादा सही नहीं था। बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न है हमारा। फिर इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट है, कहीं ना कहीं जब एक पार्टी हमारे फेवर में नहीं रहती है तो इंसर्जेंसी इंक्रीज हो सकती है, वो पनाह दे सकते हैं मिलिटेंसी को, आपको टेररिज्म को। इंडिया कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट जो चिकन है, बॉटल नेक है, वो बहुत ही क्रूशियल है, या जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए हैम्पर हो सकता है। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, आपको पता होगा कि वो अपने यूनिवर्सिटी के सामने इंडियन फ्लैग लगाए थे और उसके ऊपर से सारे स्टूडेंट जा रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्ट व्यू पॉइंट है, वो चीजें है। फ्यूचर डेवलपमेंट है, लाइन ऑफ क्रेडिट हमारा 8 से 5 बिलियन के तरीका है। एंड फ्यूचर ऑफ कोऑपरेशन थ्रू बिम्स्टेक, जो जो सिग्निफिकेंस है वो कहीं ना कहीं उस पर काले बादल
मंडरा रहे हैं, ठीक है। तो इशू क्या क्या है? चाइना इन्फ्लुएंस है, पोर्ट एट चिटागोंग है, रेडिकलाइजेशन है, इंडियन फ्लैग को जो आप एग्जाम्पल जरूर कोट करना। चाइना इन्फ्लुएंस है तो चाइना कौन सा बना रहा है? तो चिटागोंग पोर्ट बना रहा है। अगर रेडिकलाइजेशन है, जैसे मालदीव में इंडिया आउट हम लोगों ने डील किया, वैसे यहाँ पे इंडियन फ्लैग जो यूनिवर्सिटी के सामने लगा दिया गया था। या इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, या हिंदूज के साथ जो हो रहा था सिविल वॉर, जब चेंज हुई थी गवर्नमेंट तो काफी वायलेंस हुआ था हिंदू के अगेंस्ट में। तो ये भी काफी आप कोट कर सकते हो कि जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट में वायलेंस है, डोंट यूज टर्म हिंदूज, लेकिन माइनॉरिटीज हिंदूज आप यूज करना। एंड उसके टर्म्स में आप देखो तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी। बॉर्डर क्या है? ह्यूमन, ड्रग, माइग्रेंट। अब देख लो गोल्डन क्रिसेंट के पास है, तो वो भी उसके थ्रू भी आ सकता है। फिर रिवर में तीस्ता फरक्का बैरेज का हमारा जो इशू है, ठीक है। फिर उसके बाद है कनेक्टिविटी है, बीबीआईएन इज नॉट फंक्शनल। ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो बीबीआईएन है या ट्राइलैटरल हाईवे है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। रीसेंट टर्मोइल है, इंटरनल सिक्योरिटी, रोहिंग्यास की जो बात करते हैं, तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यहाँ पे गुजराल डॉक्ट्राइन। फिर पीपी चौधरी की हम बात करेंगे, ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको इन कोऑपरेशन बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे काफी बॉर्डर्स है इंडियन स्टेट्स के लिए, इसीलिए पीपी चौधरी भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। तो क्या लिख सकते हो? एंगेज विद ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, बीट बीएनपी और अमावी लीग। सी राजा मोहन क्या कहते हैं? एंगेज विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश, दिल्ली मस्ट सिग्नल एम्पैथी फॉर द स्टूडेंट मूवमेंट। देखो एक मेजर इवेंट जो रहा था शेख हसीना के केस में, कि वहां पे स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह चल रही थी और उसे काफी दबाया गया था। इस वजह से ना स्टूडेंट्स में बहुत ही एंगर था, कहा गया था कि वहां पे फायरिंग हो गई थी एंड किसी एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी। इस वजह से ना ये वायलेंट हो गया। और आपका कहीं ना कहीं ये मतलब जैसे बोलते हैं ना, इमीडिएट जो कॉज था, ये स्टूडेंट मूवमेंट ही था। रिजॉल्व द एग्जिस्टिंग स्ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बी तीस्ता वाटर इशू या ट्रेड बैलेंस जो है उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। प्रायोरिटाइज कनेक्टिविटी फ्रॉम इंडियन ईस्ट कोस्ट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा उड़ीसा भी है, बांग्लादेश है, यहाँ पे हमारा रिवर है, ये बांग्लादेश है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इंटीग्रेट चेक पोस्ट कोऑपरेशन, वही सीबीआईएमएस की बात करेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? दो डिपार्टेड departure of Sheikh Hasina draws curtain to our golden chapter of Indian Ocean and Bangladesh relation, but shared cultural legacy and geography make India Bangladesh a natural partner. Therefore, both must come to the same table and जो भी इशू है रिजॉल्व करेंगे एंड हम फ्यूचर डिप्लोमेटिक टाइज को और एनहांस करेंगे, ठीक है। देखो सॉरी, जब भी बांग्लादेश की बात करेंगे या नेपाल की बात करेंगे, भूटान की बात करेंगे, तो हम ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि ना ज्योग्राफिकली हम लोग इंटीग्रेटेड है, इस वजह से बात करेंगे। इसीलिए वो जाके ना मतलब चाइना से ज्यादा भी वो क्लोज नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी हमारी वैसी है। इसीलिए हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा, जो इशू है उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। एंड बेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यहाँ पे मनमोहन डॉक्ट्राइन की भी हम बात कर सकते हैं कि ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना सकते हैं बांग्लादेश के लिए। एंड बोथ कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्या बोलते हैं, जो भी हमारे ग्लोबल लेवल पे है उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये इंडिया नेपाल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इंडिया बांग्लादेश सॉरी भूटान नहीं डील किया है, क्योंकि वो शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टर्म में, लेकिन आप पढ़ जरूर लेना थोड़े से भूटान के बारे में कि क्या क्या है, ठीक है। इंडिया नेपाल की अब बात करें, रिसेंटली किट वाला जो हुआ है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, एंड द वे इंडियन मीडिया हैंडल इट, और कहें कि जो इंडियन ने उन्हें हैंडल किया वो बहुत ही अच्छा नहीं है। और अभी भी वहां पे थोड़ा सा सिविल अनरेस्ट चल रहा है कि वो प्रो मोनार्की रिवोल्ट चल रही है वहां पे, कि मोनार्की को वापस लाओ, डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। आई थिंक आपको मालूम होगा कि 2016 में ही वहां पे इलेक्शन हुआ एंड मोनार्की हटी है एंड डेमोक्रेसी आई है, ठीक है। तो इंडिया नेपाल रिलेशन नीड्स इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट। सोनू सूद को आप कोट करना। हम बांग्लादेश में सी राजा मोहन को बात करें, पीपी चौधरी की बात किए, तो वैसे ही आप यहाँ पे राकेश सूद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स है इंटरनेशनल रिलेशन में। इंडिया नेपाल रिलेशन नीड इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ये इंडिया नेपाल relation are as old as history of human civilization, share special relation with a periodic fiction। आपको पता है रामायण में हम बात करते हैं, वहां पे जनक है, सीता जी हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा हिस्टोरिकली कल्चरली हमारा टाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किट वाला इंसिडेंट है वो आप एक कोट कर सकते हो। ट्रीटी ऑफ सुगौली था 1816 में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा म्यूचुअल रेस्पेक्ट, बेनिफिट एंड सिक्योरिटी, रीजन फॉर एक्सीलेंट रिलेशन इन पास्ट है, आप इसको बता सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी क्या है? लैंड लॉक कंट्री है, मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट। आई थिंक 90% जो है ना डिपेंडेंट है, जो इम्पोर्ट यहाँ पे नेपाल में होता है वो इंडिया पे डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद अगर कल्चरल की बात करें तो फूड एंड क्लोथिंग सेम है, हिंदुइज्म सेम है, ठीक है।
फिर उसके बाद इंडियन कंसिडर नेपाल एज पुण्य भूमि, राम मंदिर है वहां, नेपाल से कुछ बटालियन आए थे वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए राम मंदिर के लिए, ठीक है। बायलैटरल यूनिक है हमारा एंड इंटीमेट है, ओपन बॉर्डर्स है, मेनी नेपाली वर्क है, यहाँ पे नेपाली वर्क कर सकते हैं, इंडिया ऑफर नेशनल ट्रीटमेंट टू द नेपाली, ठीक है। फिर इंडियाज प्रोएक्टिव पार्टनर इन डेवलपमेंट ऑफ नेपाल, वहां पे काफी सारी चीजें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इंडिया टेक करता है। इकोनॉमिक में अगर बात करें, देखिए यहाँ पे हो ही गया, 50 से 70% जो ट्रेड है नेपाल का वो हमारे इंडिया से होता है, ट्रेड 11 बिलियन का है। इंडिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यूपीआई अडॉप्ट किया। एनर्जी की बात करें, नेपाल सेल ग्रीन एनर्जी टू इंडिया, सोल्ड नहीं, सेल ग्रीन एनर्जी टू इंडिया वर्थ इतना बिलियन। पॉलिटिकल अगर बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स है पार्टिसिपेटेड इन इंडियन नेशनल स्ट्रगल। देखिए पहले तो ऐसे नेपाल नहीं था, तो जो भी वहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे नेपाल जो गुरखा रेजिमेंट है उनको कहीं ना कहीं बोला जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होल्ड करते हैं अभी इंडियन आर्मी में भी इवन, एंड हमारे पॉलिटिकल स्ट्रगल में भी, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इशू क्या है, इंपॉर्टेंस देख लीजिए, बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना है, ठीक है। डिफेंस में जॉइंट सूर्य किरण है, गुरखा रेजिमेंट है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, गुड रिलेशन विद नेपाल रिड्यूसेस डिमांड ऑफ गुरखा लैंड, ड्रग्स आर्म्स एंड टेररिस्ट है, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो हमें सोल्ड करता है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि हिमालयन रेंज में है तो वहां से काफी सारी नदियां ओरिजिनेट होती है, तो रोल अप एज अ रिपेरियन स्टेट, अपर रिपेरियन स्टेट नेपाल का भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेटा शेयरिंग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर वो डेटा शेयर करेगा तो हमारे लिए इफेक्टिवली डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रीजनल बैलेंस है, सार्क है, बिम्स्टेंक है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे है? परसीव बिग ब्रदर रोल, वही है, बिग ब्रदर है कि बिग ब्रदर रूल के बारे में आप क्या समझते हैं कि वो इंटरफेयर करेंगे, अरे तुम ऐसे मत करो वैसे करो, डिक्टेट करने लगते हैं, तो वो बिग ब्रदर है ना, उसे आप पैंग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। इंटरनल अफेयर्स इंटरफेरेंस है, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, न्यू नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन सीन एज अ डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द मधेसी, ठीक है, वहां पे मधेसी पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद ना आपका क्या बोलते हैं, जब वो मैप ड्रॉ किए थे तो उन्होंने शायद कुछ काला पानी सुस्ता जो हमारा इशू है वहां पे उन्होंने कुछ दिखा दिया था अपना पार्ट, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी कर गया था। नेपाल चाइना ऑल वेदर रोड बनाया गया है तिब्बत काठमांडू के लिए। देखिए चाइना क्या है, नेपाल का क्या है ना, देखिए कोई भी कंट्री है ना चाहेगी कि वो अपना सोवरेन करे, तो उसको वो बैलेंस करने की कोशिश करेगी, तो नेपाल भी बैलेंस करने की कोशिश करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लेकिन कभी वो चाइना के पास जाता है, कभी वो इंडिया के पास जाता है, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर बॉर्डर डिस्प्यूट है, काला पानी सुस्ता जो है हमारा, अग्निपथ स्कीम है। आप देखिए कि क्योंकि नेपाली को हम यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं, तो आर्मी में कहीं ना कहीं वहां पे सारे जो यूथ हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि ज्वाइन करे यहाँ पे आर्मी। लेकिन जब अग्निपथ स्कीम आ गया तो आप देखिए कि हिली रीजन है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही ज्यादा ये लगा था कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये नेपालियों को भी स्पेसिफिकली गुरखा रेजिमेंट के लिए भी अच्छा न्यूज नहीं था। फिर बिग नेबर स्मॉल नेबरहुड सिंड्रोम है, वही है कि बिग नेबरहुड उसको लगेगा कि कहीं वो कब्जा ना कर ले। रिवर अग्रीमेंट है, जनकपुर बराज है, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टॉल प्रोजेक्ट है, जैसे कि महाकाली ट्रीटी जो है हमारा, ये स्टॉल प्रोजेक्ट है, वही बोलते हैं कि इंडिया प्रोमिसेस एंड चाइना डिलीवर्स, वही वाली इशू यहाँ पे आ जाएगी। वे फॉरवर्ड क्या है, recognize that the Delhi must wanted special relation with the Kathmandu and then put all the bilateral issue on the table and negotiate। क्या है ना कि हम कभी इस चीजों पे टेबल पे ला के बात ही नहीं करते, इशू बेस है, एक है, चलो ठीक है, काला पानी सुस्ता, आते हैं टेबल पे नेगोशिएट करते हैं, उसे खत्म करते हैं। तो ये खत्म करने का एटीट्यूड दिल्ली को लाना पड़ेगा। एंगेज ऑल साइड द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, वही बात है। मोनार्क था तो हमारा रिलेशन सही था, डेमोक्रेसी आया, ओली बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑल साइड ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से ये करना जरूरी। एक परसेप्शन मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, मालदीव्स में भी आप एक परसेप्शन मैनेजमेंट डाल देना कि क्या है ना, इंडिया को लेके परसेप्शन है, वही बिग ब्रदर स्मॉल सिंड्रोम, या परसेप्शन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द नेबरहुड पॉलिसी। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाएंगे, रामायण सर्किट बनाएंगे, ठीक है। जनक कुंठा जो है लोकल ट्रेडिशन को, फेयर्स को एनहांस करेंगे। मेक नेपाल स्टडीज ऑन एन इम्पोर्टेंट एकेडमिक, जो अभी किड्स वाला जो है तो उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया, वहां के प्राइम मिनिस्टर बोले कि भाई आप कंसिडर करो, तब जाके उसे थोड़ा सा ड्रॉ अटेंशन हुआ, नहीं तो जिन्होंने जिस तरीके से वो किट वाला इंसिडेंट मतलब हैंडल किया गया था, इट वाज नॉट गुड, ठीक है। इकोनॉमिक टाइज बढ़ाते हैं, अवॉइड डीप ओवर्टेड इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनल पॉलिटिक्स में, उनका बेसिकली बिग ब्रदर एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वही है आपको गुजराल डॉक्ट्राइन भी यहाँ आएगा कि हम नॉन रेसिप्रोसिटी पे जो भी गुड फेथ में वो देंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करेंगे, सी राजा मोहन क्या कहे, रादर देन ऑब्जेक्ट
टू काठमांडू चाइना साइड दिल्ली मस्ट फोकस ऑन हाउ टू एडवांस इंडिया रिलेशनशिप। देखो आप हर जगह ना ये रोना नहीं रो सकते, अरे चाइना के पास क्यों जा रहे हो, चाइना के पास क्यों जा रहे हो, क्योंकि सबका अपना इंटरेस्ट है। आप इंडिया को देखो, वो रशिया के साथ था ना, चाहे वो यूएस के साथ बैलेंस कर रहा था वो, वैसे ही आप नहीं बोल सकते कि चाइना के साथ नेपाल क्यों जा रहा है। आपको इस पे फोकस करना है, हाउ वी कुड एनहांस रिलेशन विथ चाइना। Instead of viewing Nepal as a buffer state, it can become a land bridge and India can utilize Chinese infrastructure फॉर इज ओन एडवांटेज। ठीक है, हम उसको बार बार बोलते हैं कि बफर स्टेट है, बफर स्टेट है, rather देन बफर स्टेट उसको हम लैंड ब्रिज की बात कर सकते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना, उसी के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है। तो ये आपके कंक्लूजन में जा सकता है। ठीक है, नेपाल चाइना रिलेशन आप एक बार पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिम्स्टेक है, देखिए बिम्स्टेक थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में भी इसकी समिट हुई थी, और अभी रिसेंटली मतलब आज कल में आई थिंक प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहां पे, थाईलैंड में हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बिम्स्टेक आपको जानना है कि क्या इंस्टीट्यूशन है, उसका सार्क से कंपैरिजन, क्या वो सार्क को रिप्लेस कर सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिम्स्टेक आप देखिए तो ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है आपका, हैज होस्टेड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर अमिड ऑफ म्यांमार क्राइसिस। देखो पीएम ने कहा है कि फॉर इंडिया बिम्स्टेक इज अ नेचुरल प्लेटफॉर्म टू फुलफिल आवर की फॉरेन पॉलिसी, प्रायोरिटाइज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट रिच पॉलिसी। मैं यहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन लिखना भूल गई हूँ, आप बक्सा बना के वो लिख देना। ये बिम्स्टेक जो था ना, 4 ही लोगों से स्टार्ट किया गया था, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है, म्यांमार तो नहीं था, आपका क्या बोलते हैं थाईलैंड, और नेपाल और भूटान भी नहीं था, तो क्या क्या बचा, एक बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 4 लोग थे जिन्होंने 1997 में बे ऑफ बंगाल नहीं था, इसका नाम भी अलग था, फिर 1997 में ही म्यांमार जुड़ा, फिर 2004 में आपका नेपाल एंड भूटान जुड़ा, तब जाके ये बिम्स्टेक बना। ठीक है, तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देख लेना, इनका बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये फॉर्म हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन इन 1997। ठीक है, तो रीजनल है, 7 मेंबर्स है, 7 मेंबर्स में क्या आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। ठीक है, लिटोरल है, बैकबोन। ऑब्जेक्टिव क्या है, हार्नेस, देखिए बेसिकली हार्नेस इनका क्या है ना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की ही बात करते हैं, टू रेस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी इक्वालिटी एंड कंस्टिट्यूट एडिशनल एंड नॉट सब्स्टिट्यूट रीजनल बायलैटरल, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, इसे ऑगमेंट करने के लिए। सिग्निफिकेंस क्या क्या है बिम्स्टेक का, देखिए अब देखिए इंडियन ओशन रीजन है, तो यहाँ पे मरीन टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखो इंपॉर्टेंस खुद ही डिराइव कर लोगे आप। रीजनल कोऑपरेशन है, अल्टरनेटिव टू सार्क है, रीजनल कनेक्टिविटी है, ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ एशिया है, स्ट्रेटेजिक है, सिंक विद इंडिया फॉरेन पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, डेवलपिंग नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर म्यांमार है, तो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश है, क्योंकि देखिए ना हमारे यहाँ चिकन नेक है, हर चीज पहुंचाना बहुत कॉस्टली होता है, रादर देन अगर यहाँ से हम कर ले तो ये काफी डेवलप हो जाएगा नेशन। काउंटरिंग चाइना इन द रीजन, चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हो, या यहाँ पे देख लीजिए क्या है ना, साउथ ईस्ट एशिया भी ना चाइना से परेशान रहता है, उसका 7 डैश जो पॉलिसी है, ये फिलीपींस है, स्कालब्रोज है, ये सब जो यहाँ पे साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट रहता है ना, उससे चाइना से वो परेशान रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए काउंटरिंग चाइना, इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज है, ऑल 7 इकोनॉमीज आर डेवलपिंग एंड ग्रोइंग इकोनॉमीज। अगर बात करें तो इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है, म्यांमार, थाईलैंड एंड ताइवान वगैरह, ताइवान तो नहीं है लेकिन दे आर डेवलपिंग इन नेशन। बिम्स्टेक हैज मोर पोटेंशियल देन सार्क, इसकी बात कर रहे थे कि कंपैरिजन आ सकता है, कैन बिम्स्टेक रिप्लेस सार्क, तो यस और नो, कभी भी कोई ऐसा नहीं बोल सकता ब्लैक एंड व्हाइट, यस और नो, एंड फिर मिडवे भी देना है, क्योंकि इसका एम ही यही है कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, ये कंक्लूजन में जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो सार्क क्या पोटेंशियल है, हाँ पोटेंशियल है, बेटर कोऑपरेशन, देखिए वहां पे पाकिस्तान नहीं है तो कंसेंसस आराम से बिल्ड हो जा रहा है, नो वीटो पाक है, टू इन्फ्लुएंशियल रीजन प्लेयर है, नो फियर ऑफ डोमिनेटेड, देखिए इंडिया एंड थाईलैंड है, थाईलैंड भी काफी डेवलपिंग है, इट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, मतलब चाइना के बाद अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, वो भी वियतनाम एंड थाईलैंड, दे आर लाइक ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, फिर बिम्स्टेक एंड द कंट्री हैव स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन इट्स ग्रोथ, मतलब देखिए सबका सिमिलैरिटी है, सबका चाइना काउंटर है, इंडियन ओशन रीजन है, मलक्का स्ट्रेट अगर आप देखें तो बहुत ही चोक पॉइंट है, तो वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रीलंका के लिए काउंटर आपका है, नेपाल एंड भूटान के लिए बे ऑफ बंगाल है, म्यांमार एंड थाईलैंड के लिए आपका क्या बोलते हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए है, ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एशियन कंट्री, मोर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है, देखिए सब डेवलपिंग नेशन है। इंडिया के लिए देखिए जो थाईलैंड है या आपका म्यांमार है, इंडिया इज अ बिग मार्केट। ठीक है, और इंडिया भी सब्स्टिट्यूट करता है, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्टर ड्रिवन कोऑपरेशन है, एंड मोर एक्सपेंशन की बात हो रही है कि इंडोनेशिया को भी हम बिम्स्टेक में ले लें।
लेकिन कुछ-कुछ लिमिटेशन है, आपको मालूम है क्या लिमिटेशन है? देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, 25 साल हो गया बिम्स्टेक में लेकिन हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। टू मच फ्लेक्सिबिलिटी मतलब रेगुलर हमारा मीटिंग नहीं होता बिम्स्टेक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल विल कम है, ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस हैव बीन मेड। अगर बात करें जो प्रोजेक्ट्स है इसके, बीबीआईएन है आपका, ठीक है? बीबीआईएन है, बंगाल भूटान वाला जो चीज है, फिर ट्राइलैटरल हाईवे है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा कालादान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो भी स्टॉल्ड है। पॉलिटिकल अपवेल है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल बहुत ही शांत तरीके से नहीं है, मतलब वहां पे आप श्रीलंका में देख लो, म्यांमार में देख लो, तो कुछ ना कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है, वहां पे कुछ टर्मोइल चलते रहता है, इसीलिए ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। तो की प्रोग्रेस क्या क्या है आप ये देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या है? कीप बिम्स्टेक अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स दैट बेड एविल सार्क। देखो क्या हो गया ना, शार्क क्यों नहीं फंक्शन कर पाया? पाकिस्तान अपना पॉलिटिक्स खेल रहा था, वो कॉन्सेंसस बिल्ड नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो पॉलिटिकल एजेंडा का शिकार हो गया, इसीलिए शार्क सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं तो शार्क वाज अ गुड बॉडी जो साउथ एशिया को इंटीग्रेट कर सकता था, इसीलिए बिम्स्टेक को भी बोला गया है कि चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, पॉलिटिक्स को सेट असाइड करते हैं, इकोनॉमीज पे जो इंटीग्रेशन पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं। फ्यूचर समिट टाइमली मैनर में, क्योंकि हम बोला गया है कि वो सीरियसली नहीं लेते, टाइमली मैनर में होल्ड नहीं किया जाता। कमिट सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑलरेडी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। देखो क्या है ना, इंडिया इज द ऑलरेडी अ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, तो उसको और रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है, एंड फिर जो प्रोजेक्ट्स है ना उसको डिलीवर करने की बात है। कालादान मल्टी प्रोडक्ट है, एशियन डायलैक्टल हाईवे है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंश्योर टैंजिबल आउटकम्स है, फाइनलाइज एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करो, बिम्स्टेक एग्रीमेंट को, मरीटाइन जो ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन है उसको फाइनलाइज करो, ठीक है? फिर यूज पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है थाईलैंड में वीजा फ्री हो गया, तो पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, पोटेंशियल ऑफ बिम्स्टेक नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड टू एड्रेस द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीजन, एंड यस इट कैन कॉम्प्लीमेंट सार्क बट इट कैन नॉट रिप्लेस सार्क, क्योंकि यू कैन नॉट मतलब साउथ एशिया को अगर ये देखना है, ग्रोइंग देखना है, या एशिया को ग्रोइंग, यू कैन नॉट लीव क्या बोलते हैं अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बिहाइंड। अगर एशिया को अपलिफ्ट करना है तो ये दो रीजन को भी अपलिफ्ट करने की जरूरत है, ठीक है? एंड इंडिया को भी बायलैटरली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको क्या बोलते हैं, इट कैन कॉम्प्लीमेंट सार्क बट इट कैन नॉट रिप्लेस मार्क, एंड इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था। तो ये हो गया बिम्स्टेक के लिए। आसियान के लिए आप पढ़ लेना, क्योंकि आसियान ये थाईलैंड म्यांमार से डील करता है, तो आसियान में एक आरसीपी है जो ना हम उसे ज्वाइन नहीं किए, ये वही मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। बाकी आप इसको एक समय के लिए पढ़ लेना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संघाई कोऑपरेशन नीड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेना, क्योंकि 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था, वर्चुअली होस्ट किया था, एंड 2024 में काजाकिस्तान है, तो थोड़ा पुराना न्यूज है। आप इसे बस एक बार को देख लेना कि साउथ एशियन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैंने बस आपको पेरूजल के लिए ये दे दिया है, ठीक है? इंडिया अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में अभी चेंज हुआ है, तालिबान टेक ओवर किया है, यूएसए ने छोड़ दिया है उसे, ठीक है? इसीलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हैज बीन सेंटर ऑफ ग्रेट गेम्स एंड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, डिराइव इट्स पोटेंशियल फॉर द सिग्निफिकेंट फ्रॉम द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया का अफगानिस्तान के लिए? देखिए, कनेक्ट ईस्ट वेस्ट एंड सेंट्रल, अगर अफगानिस्तान इंडिया का अगर मैप यहाँ पे है, तो अफगानिस्तान कहीं यहाँ पे पाकिस्तान आता है, तो ये देखिए ये सेंट्रल एशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चैनल है या ब्रिज है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो गोल्डन क्रिसेंट है, स्मगलिंग होता है, ड्रग्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ओपीएम है, 90% यहीं से जनरेट होता है, जो मैंने आपको फिगर दिया। जियो इकोनॉमिक का क्या बात है, इंडिया का ना बहुत सारा प्रोजेक्ट है वहां पे, जनान दिरलम है, सलम डैम है, ठीक है, कनेक्टिविटी है वहां पे, अफगानिस्तान पार्लियामेंट बनाया है, बहुत सारे लाइब्रेरी बनाया है, बहुत सारे पीपल इंडिया ने स्टेप्स लिए। मिनरल की बात करें तो कहा जाता है कि वहां 1 ट्रिलियन मिनरल है, आयरन, कॉपर एंड लिथियम, इसीलिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान। एनर्जी के लिए भी ह्यूज पोटेंशियल ऑफ अनटैप हाइड्रोकार्बन है। तो अफगानिस्तान इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि वहां पे काफी सारे एनर्जी एंड मिनरल्स हिडन है। देयर हैज बीन इंडियन डिप्लोमेटिक शिफ्ट, देखिए अब चेंज हुआ, पहले क्या होता था ना कि वो तालिबान के साथ इंडिया ना डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता था, वो टेबल के साथ शेयर नहीं करता था तालिबान के साथ। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि वो अबू धाबी में, शायद अबू धाबी में, आई थिंक यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, वहां के जो तालिबान अपॉइंटेड जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे बात की गई है, एंड वी हैव शिफ्टेड आवर डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अफगानिस्तान, वी हैव स्टार्टेड क्या बोलते हैं एंगेजिंग विद तालिबान। तो क्या क्या है, व्हाई देयर इज नीड फॉर शिफ्टिंग इन आर क्या बोलते हैं डिप्लोमेटिक टाइज विद अफगानिस्तान, डिटोरेटिंग। देखिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का ना रिलेशन डिटोरिएट हो रहा है। अगर आप न्यूज फॉलो करते होंगे तो उन्होंने क्या किया था, 5 लाख जो है ना
रिफ्यूजी भेज दिया था अफगानिस्तान में। फिर उन्होंने ना क्या किया था, जो आपका तोकरम बॉर्डर है उसे भी क्लोज कर दिया गया था, काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस। अब देखो यूएस छोड़ दिया है तो अफगानिस्तान में एक वैक्यूम है, तो चाइना भी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है और वो काफी एक्टिवली एंगेज हो रहा है आपका तालिबान के साथ। तो अगर वहां चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो फिर तो आपका रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए इंडिया को भी एक्टिवली परस्यू करना चाहिए अफगानिस्तान को, ठीक है। टू प्रिवेंट अफगानिस्तान सॉइल फॉर टेररिज्म, वही है, हम सॉइल को यूज नहीं होने देंगे। कनेक्टिविटी है, सिग्निफिकेंट एशियन है जो आपका खाइबर पास है, बोलन पास है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी है ना, दैट इज अ लिंकेज पॉइंट। ग्रेवयार्ड जो हम बोल रहे हैं, या इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट बोल रहे हैं अफगानिस्तान का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रीस्टार्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बहुत सारा लाइन ऑफ क्रेडिट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है ग्रेटर देन 3 बिलियन, वहां पे हमारे 500 प्रोजेक्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एंड सॉफ्ट पावर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या क्या है? वही बोले, सलाम डैम है, जरंज दिलरम है, इंडियन एम्बेसी है, अफगानिस्तान पार्लियामेंट है, अफगानिस्तान एंड इंडिया है, वहां पे आपका लाइब्रेरी है, वहां से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं अफगानिस्तान के पढ़ने के लिए, ठीक है, जो कि इंडिया में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो सिर्फ अफगानिस्तान का आईपीएल में भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं पार्टिसिपेट करते, लेकिन अफगानिस्तान के प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान, एंड ये अफगानिस्तान एंड तालिबान को भी मालूम है कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो वहां पे डेवलपमेंटल वर्क कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या क्या है? तालिबान इंटरनल डायनेमिक्स है, देखो जो भी कहो, तालिबान इज अ टेररिस्ट, मतलब टेररिस्ट आउटफिट नहीं बोलेंगे, विद अ थॉट ऑफ अ टेररिस्ट आउटफिट है। वो बहुत वायलेंट है, ब्रूटल है, विमेन के खिलाफ बहुत ज्यादा अच्छा व्यू नहीं रखते हैं, ठीक है, बहुत ही रिग्रेसिव है। टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कंसर्न है, ग्लोबल रीजनल जो है ना, वहां पे टेररिस्ट आउटफुट है। अब अलकायदा है, एलटीई है, लश्कर तैयबा है, आपका जैसे मोहम्मद है, ठीक है। तो ये सारे जो टेररिस्ट आउटफिट है, कहीं ना कहीं वहां पे घर है। तो अब तालिबान तो उन्हें पालता ही है। ड्रग ट्रैफिकिंग का 80% ओपीएम ओरिजिनेट फ्रॉम, ये गोल्डन क्रिसेंट की जो हम बात करें। चाइना इन्फ्लुएंस एक्सपैंडिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफगानिस्तान है। चाइना ना, ये जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान में भी बात की जा रही है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इसीलिए अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान में हमें फंक्शनल, क्या बोलते हैं, फंक्शनल एंगेजमेंट से हट के ना थोड़ा एक्टिव एंगेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। कि फंक्शनल एंगेजमेंट क्या होता है कि बस काम चलाने भर हम बात कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, नहीं। इंडिया को एक्टिवली अगर सॉफ्ट पावर डेवलप करना है, रीजन में अपना फुटप्रिंट बढ़ाना है उस रीजन में, तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या क्या है आपका? एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, कैपिटलाइज ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है, हमारा तो ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट करे, हेल्थ करे, एजुकेशन करे। फिर उसके बाद रिज्यूम प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद कल्चरल एंगेजमेंट है, लिबरलाइजेशन है, वीजा रिजीम है, एनहांस डिप्लोमेटिक है। तो आप पढ़ लेना, वही जेनरिक पॉइंट जाएंगे। आप यहाँ पे भी क्या कोट कर सकते हो, यहाँ पे भी हम गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में बोल सकते हैं कि नॉन रेसिप्रोसिटी पे हम बिलीव करेंगे और वहां पे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टेबिलिटी इन द रीजन के लिए कहीं ना कहीं इंडिया का भी इंटरेस्ट छुपा हुआ है। सो फंक्शनल एंगेजमेंट, सो वी शुड शिफ्ट टू एक्टिव एंगेजमेंट, ये आप ये जरूर लिख लेना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अभी शायद थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, तो मैं श्रीलंका बाद में डील करूंगी, एंड हमारा चाइना वगैरह जो बायलैटरल है उसके साथ श्रीलंका डील कर लूंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर कीजिए। ये मटेरियल जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, यू कैन सी इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड अपने नियर एंड डियर वन के साथ जरूर शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।